हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार इंद्रजाल कॉमिक्स में बस सौर की कॉमिक्स सपनों का टापू। सपनों का टापू। डॉक्टर ब्लेक बज सायर से मिलने आया। अरे ब्लेक, तुम यहाँ? कैसी है तुम्हारी लिमुलस लेबोरेटरी? एक शाखा खोल रहे हैं दक्षिण प्रशांत में। मैं जाऊँगा वहाँ, और दोस्त तुम भी चलोगे मेरे साथ। हमें तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है। हम खोज रहे हैं 30 करोड़ साल पुराने जीवन का स्वरूप। ऐसा केकड़ा। केकड़ा? पर तुम लोग तो अस्पतालों के लिए दवाएं बनाते हो। बिल्कुल ठीक। इस केकड़े का खून कई घातक बीमारियों की प्रभावकारी दवा बनाने के काम आता है। ये केकड़े पश्चिम अटलांटिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी और जापान के तटीय पानी में ही पाए गए। पर सुना है दक्षिण सागर के कुछ सुदूर टापुओं में ये करोड़ों की तादाद में मिलेंगे। ठीक है, हम उन्हें खोजेंगे। बज और डॉक्टर ब्लेक दक्षिण सागर की ओर रवाना हुए। जल्द ही। टापू पर घूमने आए हो? केकड़ों का शिकार करने? कमाल है। पिछले हफ्ते 2 अमेरिकन भी इसी काम के लिए आए थे। कुछ मिला उन्हें? पता नहीं, अभी लौटे नहीं। बज और ब्लेक ने आधा दर्जन निर्जन टापू छान मारे, पर कुछ हाथ नहीं लगा। उत्तर में एक टापू है, एक बार फिर कोशिश करें। देख लेंगे। 10 मिनट बाद। बस देखो नाव। ताहिती, जो शायद इन्हीं की बात कर रहा था। चलो देख लेते हैं। हमने सोचा था ये निर्जन टापू है। सारे दक्षिण प्रशांत में शार्क के सिवा कुछ नहीं है। क्या तुम लोग भी घोड़नाली केकड़े खोजने आए हो? हम मेरीन लेबोरेटरीज़ की ओर से खोज करने आए हैं। हम लिमुलस लेबोरेटरी के लिए फ्लोरिडा से आए। तुमने खबर सुनी? हमारा रेडियो ख़राब है। भयंकर तूफ़ान आ रहा है इधर। क्यों बिल, सचमुच तूफ़ान आने वाला है या वे लोग हमें घोड़नाली केकड़ों वाले द्वीप की ओर जाने से रोक रहे थे? शायद। पर चलो हम अपनी खोज जारी रखें। जब बस रेडियो ठीक कर रहा था, सचमुच यहाँ सिर्फ शाख ही है। अब तूफ़ान ना आ जाए। रेडियो ठीक नहीं हुआ। बज़ ने इंजन शुरू किया। वो कुछ शेर की तरह गरजा। किसी तरह बज़ विमान को ऊपर उठाने में सफल हो गया और पानी की फुहारों से बचता हुआ, पर आधे घंटे में ही वे तूफ़ान में घिर गए। सब यंत्र बेकार हो रहे हैं। देखो बस टापू संभलो, मैं सीधा उतार रहा हूँ। बस ने 2 पहाड़ी चोटियों के बीच विमान उतारा। तड़ाक! पर महायुद्ध में डूबे एक जहाज़ से टकरा गया। फिर जब वे तट पर पहुंचे, बस ये हम कहाँ पहुंचे? हम दक्षिण प्रशांत में खो गए हैं। दोनों ने सारा टापू छान मारा। जीवन का कोई निशान नहीं। बहुत दूर एक टापू सा दिख रहा है बिल, और धुआं भी उठ रहा है। तब तो कोई ज़रूर रहता है वहाँ। एक नाव बनानी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। 2 लंबी लकड़ियाँ खोजो बिल। अच्छा बस। अगली सुबह वे सुदूर द्वीप के लिए रवाना हुए। शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। हवा ठीक रही और भगवान ने चाहा तो। अचानक वह नाव के नीचे गई है। गए काम से दोस्त। नाव छूट गई तो मर गए समझो। नाव तो हाथ लग गई, पर चप्पू नहीं। बस ने 2 कमीज़ों की पाल बनाई। नौसेना में सीखा था ये सब। अब। पर बस वो टापू तो कहीं दिख ही नहीं रहा। रात हवाएं रुक गईं। रोशनी नहीं, टापू नहीं, जहाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। बस समुद्री समुद्र बिल। 4 दिन की भटकन के बाद बस जहाज़ की बत्तियाँ। बत्तियाँ नहीं, उड़न मछलियों का फास्फोरस चमक रहा है। अचानक एक अजीब सी नौका सामने आ गई। कोई मशाल दिखा रहा था। तुम्हें मदद चाहिए? तूफान में हमारा विमान नष्ट हो गया। मैं शायर हूँ, हमारी मदद करो। ऐसे टापू पर ले चलो जहाँ डॉक्टर हो। मैं डॉक्टर हूँ। काली लिहो लिहो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का स्नातक। हार्वर्ड का डॉक्टर यहाँ दक्षिणी समुद्र में क्या कर रहा है? तुम जैसे भटकों की मदद। क्या तुम हमें ताहिती के अस्पताल पहुँचाओगे? ताहिती को भूल जाओ, ये पियो, तुमको नींद की ज़रूरत है। पर हमें ले कहाँ जा रहे हो तुम? स्वर्ग में, जहाँ सब जाना चाहते हैं। हिले तो इन्हें थोड़ी और दवा दे देना मारिया। मैं चाहता हूँ ये टापू पर ही जगह। इनमें से एक बहुत गोरा है दादा। बेकार की आशा मत पालो, वो शादीशुदा है। अंगूठी देखो। मैंने निकाल ली है, शायद गुम हो जाती। शायद वो शादी की अंगूठी ना हो। लिकाके मेरे बाद मुखिया बनेगा। लिकाके से तुम्हारी सगाई हो चुकी है। एक दिन तुम दोनों राज करोगे। लिकाके मुझे पसंद है दादा। मेरी बच्ची, कोई मुसीबत आने वाली है। पर वो गोरा, समुद्र ने जैसे कोई देवता भेजा है। जल्दी। कौन? ये पी लो, मैं मारी हूँ, दादा की नर्स। पियो।
स्वर्ग पहुंचने तक तुम्हें सोते रहना है। पियो। क्या मैं सचमुच इतना बीमार हूँ? उन्हें उड़ाने में मदद करो, ठंड न लग जाए उन्हें। मैं चाहता हूँ वो गोरा जम जाए। लिखा के ईर्ष्या मत करो मूर्ख। मरीज़ अभी सो रहे हैं दादा। सुलाए रखो उन्हें मारिया, जब तक हम टापू पर ना पहुँच जाए। आखिर नशा टूटा। बज़ और बिल ने काली के घर में आँख खोली। ए बज़, हम हैं कहाँ? तुम ही बताओ। और देखो हमने पहन क्या रखा है। उन्होंने नारियल का तेल भी लगाया है हमें। हेलो, कैसे हैं मेरे मरीज़? ठीक है, पर भूख लगी है डॉक्टर काली। आओ, तुम्हारे लिए दावत का इंतज़ाम है। बज़ और बिल के लिए शानदार दावत का आयोजन किया गया था। ये कौन सा टापू है काली? महायुद्ध के बचाए हुए उड़ा के इसे स्वर्ग कहते हैं बस। तुम्हारे सब लोग अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? हमारे पूर्वज हवाई से आए थे, हम बहुभाषी हैं। अब मारी और लिकाके तुम्हारे लिए नाचेंगे। शाबाश। घर में ये मज़ा कहाँ था बस। आओ परदेसी, वो तुम्हारे साथ नाचना चाहती है बिल। लेकिन मुझे नहीं आता नाचना। मैं सिखा दूंगी। लिकाके मारी और ब्लैक को नाचते देख रहा था। अचानक लिकाके उछले और कमर से छुरा निकाल लिया। लिकाके, छुरा क्यों निकाला? मैं शार्क से लड़ने जा रहा हूँ, मैं और नहीं देख सकता। बज़ और बिल को टापू में शाही सम्मान मिल रहा था। उन्होंने लहरों पर तैरना सीखा। yippee याहू! बहुत से उपहार मिले उन्हें। एक सप्ताह बीत गया। बज़, ये टापू वाले तो खूब अवगत कर रहे हैं, पर बिल, इसके पीछे कोई राज है। कैसा राज? वे हमें ताहिती क्यों नहीं पहुंचाते, जहां से हम घर जा सकें? बस हकीकत में हम कैदी हैं। चलो भाग चलें। मारिया, कालिया में ताहिती कब ले जाएगा ताकि हम घर लौट सकें? घर? ये फल खाओ, तुम घर को भूल जाओगे। पर मेरे दोस्त की पत्नी अमेरिका में उसका इंतज़ार कर रही है। और तुम? मेरा एक बेटा है, उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। मैंने ये रख ली थी ताकि कहीं गिर ना जाए। मेरी शादी की अंगूठी? शुक्रिया मारिया। तुम्हारी पत्नी के लिए मुझे दुख है। तुम फिर शादी करोगे? ज़रूर। मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत है। दादा, एक खबर, परदेसी की बीवी नहीं है। बच्ची, तुम चाहती क्या हो? दादा, तुमने लिकाके को चुना था, पर मैं उसे भाई की तरह चाहती हूँ, पति की तरह नहीं। लगता है मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखा गया था बस। मारिया, बस यहाँ से निकल चलना चाहिए, कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर लिकाके को दोस्त बनाओ यार। लिकाके और बेल नौकायान को गए तो अचानक डिंगी उलट गई। कृप- ओह, तुम जैसे नाचते हो वैसा तैर नहीं सकते। ओह, तो ये मुझे डुबोना चाहता है। मेरा कंधा पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। दूर रहो जंगली कहीं के, मैं खुद बच जाऊँगा। तुमने जानबूझ के टिंगी उलट दी थी। मैं तो तुम्हारी बहादुरी देखना चाहता था, तुम सफल हुए। तुम्हें क्या परेशानी है लिखा के? एक दिन मारिया और उसका पति इस टापू पर राज करेंगे। तुम मूर्ख हो। मारिया किसी द्वीपवासी को ही पसंद करेगी। मारिया हवाई राजाओं की वंशज है, पर उसकी दादी अमेरिकी थी। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मारने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बिल। मुझे और सायर को ताहिती पहुंचा दो ताकि हम घर लौट सकें। पर तुम लोग दक्षिण सागर में आई क्यों थे? घुड़नाली केकड़े खोजने, एक भी नहीं मिला। घुड़नाली केकड़े? मेरे साथ नाव में चलने का खतरा मोल लोगे? देखो, इन्हें हम सुअरों को खिलाते हैं। उफ, यहाँ तो हज़ारों की संख्या में। लिखा के ये सोने की खान है। देखो, कुछ जिंदा केकड़ों के साथ हमें घर पहुँचा दो, हम तुम्हारे टापू को माला माल करेंगे। दवाओं की कंपनियां इन्हें खरीदेंगी और तुम हमारे टापू पर प्रयोगशाला बनाओगे। तुम और काली उसे चलाओगे, तुम लोग धनवान हो जाओगे। काली टापू में अस्पताल बनाना चाहता है। ये हो जाएगा लिखा के। पहले काली से बात कर लूँ मैं, बाद में। कमाल हो गया काली, ये केचिए टापू को माला माल बना देंगे। इनके खून का सत्र बहुत कीमती है। कौन चाहता है, सॉरी, कौन कहता है? एक अमेरिकी तुम्हारे जैसा डॉक्टर है, वो टापू पर अस्पताल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। ओह, मरने से पहले ये कर सकूं। वे चाहते हैं मैं उनके साथ अमेरिका जाऊं काली। अमेरिका? ये क्या पागलपन है लिखा के? वो मुझे अपनी प्रयोगशाला में ले जाएगा, मुझे केकड़ों को सोने में बदलना सिखाएगा। लौटकर मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा और तुम्हारा अस्पताल बनेगा। हम रात को ताहिती जाएंगे, वहाँ से विमान द्वारा अमेरिका। भगवान तुम्हारी मदद करे लिखा के। डॉक्टर ब्लेक, तुम हमारे टापू पर प्रयोगशाला बनाना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता मारिया के कारण लिखा के तुमसे ईर्ष्या करता है। बेकार की बात है। अब बेकार की बात, अब हम दोनों दोस्त हैं। दोस्तों, ताहिती बहुत दूर है और समुद्र गहरा। भगवान करे लिखा के तुम लोगों का दोस्त बना रहे, मछलियों का शिकार न बना दे। इसे भूल जाओ काली, हमें लिखा के पर भरोसा है। रात को उठो भाइयों, चांद डूबने वाला है।
हमें मारिया का विचार बदलने से पहले चल देना चाहिए। तो तुमने उसे बता दिया है? तुम्हारा जवाब नहीं लिखा के। जा तो ताहिती की तरफ रहना लिखा के। वो तारा देखो, ताहिती का रास्ता बताता है, जैसे गडरियों को बताया था बैथलेहम का। मैं सोच रहा था तुम लोग गैर ईसाई हो। हाँ गैर ईसाई, पर सबका कोई भगवान होता है साहर साहब। ये साहब आप छोड़ो, हमें बज़ और बिल बुलाया करो। लिखा के तुम उदास हो, क्या बात है? मुझे शर्म आ रही है, अमेरिका में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। घबराओ मत यार, हमारे जैसे कपड़े पहन तुम्हें हमारे जैसे कपड़े पहनवाएंगे, तुम्हें राजकुमार जैसा बना देंगे। वाह, तुम तो फिल्मी एक्टर लग रहे हो लिखा के। बस बिल और लिखा के ताइती हवाई अड्डे पहुँचे। इन्हें संभाल कर रखना भाई। क्या है ये? घुड़नाली केकड़े। फ्लोरिडा जाएंगे। लिमिलेस प्रयोगशाला में काम करते हो? नहीं, मैं अपने घर वॉशिंगटन जा रहा हूँ। जल्दी। घुड़नाली तट और खाड़ी हमारी प्रयोगशाला पास ही है लिखा के। कुछ नारियल के पेड़ और हों तो बिल्कुल घर जैसा हो जाएगा बिल। और ये रही हमारी लेबोरेटरी, और ये मेरी बहन बेटसी, हमारी जीव शास्त्री। स्वागत है लिखा के। बढ़िया जगह। ये तुम्हारी तरह फ्रेंच भाषा जानती है लिखा के। ये तुम्हें केकड़ों को काटना सिखाएगी। बाद में हम लिकाके के टापू पर भी प्रयोगशाला बनाएंगे। ये केकड़े हमारे मेक्सिको के केकड़ों से ज़्यादा लाभदायक भी हो सकते हैं। पहले इस जगह सुई घुसाते हैं। बेचारा केकड़ा। लिकाके केकड़े का खून निकालना सीख गया। इससे केकड़े मर जाएंगे? नहीं, आदमी की जान बचाने के लिए वे सिर्फ रक्तदान करते हैं, जैसे रक्त बैंक को देते हैं। बिल्कुल, फिर हमें इन्हें समुद्र में पहुंचा देते हैं। बाद में आओ लिकाके, अब इन केकड़ों को इनके घर छोड़ाते हैं। घर दक्षिण सागर में? तो ले चले ना वहाँ। इतना दूर चलोगी मेरे साथ अकेली? बेटसी, मैं जल्द हंसी हूँ। जल परियों को चुराकर अपने टापू ले जाता हूँ। तुम डरी नहीं? बिल्कुल नहीं, समझे? ये लिकाके भी बढ़िया चीज़ है, बहुत ही भोला और बहादुर भी। बेटसी, उससे दूर ही रहो, तुम्हें सिर्फ उसे केकड़े का खून निकालना सिखाना है। ओह, सोचूंगी इस बारे में बिल। बाद में बेटसी, वे प्रशांत सागर वाले केकड़े कैसे हैं? बढ़िया। तब तो बिल हमारे टापू पर प्रयोगशाला में स्थापित करेगा। ज़रूर करेगा। सब कुछ शानदार है। जोना, लुई, तुम सब बढ़िया लोग हो। और अब तो केकड़े का खून निकालना तुम्हें खूब आ गया है। तुम जैसे अध्यापक हो तो मुश्किल नहीं है। आज कैसा काम कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक तरीके से। बहुत जल्दी ही तुम दक्षिणी सागर में लिमिटलेस लेबोरेटरी चलाओगे, तुम्हारी मदद के बिना नहीं। और ये कौन है? बिल का लड़का, ये मेरे साथ गांव में रहता है। बज़ की चिट्ठी मेरे नाम? बज़? तुम्हें क्यों लिखी उसने? तुमने मुझे लिकाके की राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। बकवास, बिल्कुल बकवास। बस को अब भी डर है कि कहीं लिकाके तुम्हें राह का रोड़ा समझकर छुरा ना भोंक दे। देखो बहन, अब लिकाके की राह का रोड़ा कोई है तो वो तुम हो। मान लो अगर मैं लेबोरेटरी लगाने के लिए उसके साथ जाऊँ। तुम? लेबोरेटरी लगाने मैं जा रहा हूँ वहाँ? सचमुच? सिर्फ लेबोरेटरी के लिए जाओगे? हाँ भाई हाँ। ये स्वर्ग नाम का टापू कहाँ है लिकाके? मुझे पता है। दूसरे विश्व युद्ध के खोए हुए उड़ाकों ने यह नाम रखा है। असली नाम हम गुप्त रखते हैं। क्यों? हम नहीं चाहते बाहरी दुनिया में बिगाड़ दे। हम सब भाईचारे से रहते हैं। किसी पौराणिक कथा का टापू लगता है। कभी पूर्णतः मिली तुम्हें लिखा के। यह हमारे नेता काली का सपना है। वो महान डॉक्टर और दार्शनिक है। बाहर बाहरी दुनिया से उसे क्या डर लगता है? लालच और भौतिकवाद का। पर अगर वहाँ लेबोरेटरी बनाई तो तुम्हारा टापू भी पैसे से भ्रष्ट हो सकता है। केकड़ों के खून का सत्व औषधि विज्ञान की महान उपलब्धि है। अगर ये मानवता के लिए मददगार है तो हमारा नेता काली इसके लिए किसी को बाधा नहीं मानेगा, धन को भी। लिखा के उदास हो? घर की याद? आओ तुम्हें बढ़िया तट दिखाऊं। देखो ये क्या हो रहा है। कहाँ? ओ लिखा के, लौट आओ, वो तुम्हें मार देगा। घबराओ मत बेटसी, मैं इसे धूल चटा दूंगा। क्रोधित सांड लिकाके को छोड़कर जीप पर झपटा। धक्के से बेटसी बाहर जा गिरी। बेटसी, चोट तो नहीं लगी? बेटसी उठो। मैं तो ठीक हूँ, पर वो सांड तुम्हें मार देता। बिल के कारण मारिया ने मुझे भुला दिया है। मैं टापू पर लौटना नहीं चाहता, पर हम वहाँ तुम्हारे लिए लेबोरेटरी बना रहे हैं। मैं यही रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, पर मैं तो बिल के साथ टापू पर जा रही हूँ। खैर, आओ जीप में चलें। लिकाके का काम कैसा है? बिल्कुल सही, अब हम दक्षिणी सागर जा सकते हैं। इस बीच आधी दुनिया दूर। क्या कर रहे हैं दादा? नक्षत्र पढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं नक्षत्र? वो अमेरिकी युवक को लिखा के जल्दी ही आएंगे। चलो ताहिती पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे।
कल हम कहाँ जा रहे हैं डैडी? दक्षिणी सागर लिकाके के घर, अमेरिका में। अब तुम और गिंगर सो जाओ, सवेरे जल्दी जाना है। ब्लेक और लिकाके को शानदार विदाई दी गई। फिर मिलेंगे, जल्दी लौटना, अलविदा, सबको शुक्रिया। दक्षिणी सागर की ओर। कैप्टन बोल रहा हूँ, हम 20 मिनट में ताहिती पहुँच जाएंगे। तुम भर पहुँच ही गए लिकाके। ताहिती से तुम्हारे टापू तक प्रयोगशाला का सामान कैसे ले जाएंगे? काली बेड़ा लेकर ताहिती पहुँचा होगा, पर उसे हमारे पहुँचने का पता कहाँ है? काली को सब पता है दोस्त। मैं समझा नहीं लिकाके। मैं समझा भी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आता नारियल से पेड़ कैसे उगता है, या एक कीड़ा तितली कैसे बन जाता है, पर मैं इस पर विश्वास करता हूँ। प्रयोगशाला के सामान और खाद्यान्न से बड़ा बेड़ा ताहिती के काली के रहस्य में स्वर्ग की ओर चल पड़ा। ये है कहाँ? कहाँ? मनुष्यता के दिल और सपनों के भीतर। काली, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जब तक जवाब के लिए तैयार न हो सवाल न पूछना बेहतर होता बेटे। काली, तुम मुझे पसंद नहीं करते ना? तुम्हें सच में पसंद करता हूँ मैं दोस्त, पर टापू के बारे में तुम जवाब टाल जाते हो। तुमने उसे देखा है, वहाँ ज़िंदगी भर रहने को तैयार हो। क्या ये ज़रूरी है? मेरे बाद तुम्हें मारिया के साथ राज करना होगा। मारिया ने तुम्हें अपना पति चुना है, पर मारिया ने लिकाके को वचन दिया था, जिसकी निगाहें तुम्हारी बहन पर है। तुम मारिया हो, जितना सुना था उससे कहीं सुंदर, और तुम बिल की बहन हो ना डॉक्टर? जीव शास्त्री, मैं लिकाके को केकड़ों के बारे में पढ़ाती हूँ। अच्छा शिष्य है वो, सबसे अच्छा। मारिया, तुम लिकाके से शादी करने वाली थी? मेरे दादा ने तुम्हारे भाई बिल को मेरा पति चुना है। कमाल है। बेचारा लिकाके, घबराओ मत। नहीं लगता लिकाके अपना ध्यान रख सकता है। काली का बेड़ा घर पहुंचा। वाह वाह, लिकाके लौट आया डॉक्टर ब्लिक के साथ। टापूवासियों ने तैयार प्रयोगशाला का सामान, बिजली का जनरेटर, रेफ्रिजरेशन का सामान और बाकी बक्से उतारे। अस्पताल बनेगा, लेबोरेटरी तैयार करें। आप केकड़े ला सकते हैं। किसी को लेबोरेटरी संभालने फ्लोरिडा भी जाना होगा। लिकाके को ले आओ, मैं लेबोरेटरी संभालूंगा यहीं। लाल और हरी बत्तियाँ, तारों से भी चमकदार, ठंडा नारियल का दूध। हे मारिया, कैसा लग रहा है सब? बहुत सुंदर, एक करिश्मा बिल। तुम्हारे दादा बहुत खुश है। ओह, उनकी आंखों में मौत झांक रही है। वे ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बाद तुम हमारे लोगों का ध्यान रखोगे ना? टापू पर एक बड़ा अस्पताल बनवाओगे। आपने मुझे सम्मानित किए काली। रो मत मेरी बेटी। जब मैं अकेला समुद्र में जाऊं तो मुझे खोजना मत। जब मैं अकेला समुद्र में जाऊं तो मुझे खोजना मत। इस आदमी के साथ रहना। अब जाओ। मैं समझा नहीं मारिया। काली बिल्कुल बीमार नहीं लगता। वो डॉक्टर है, वो जानता है। वो एक नाव में सवार होगा, अंतरिक्ष में खो जाएगा। संत पुरुष इसी तरह जाते हैं। जल्दी ही काली अस्त होते सूर्य की दिशा में अपनी आखिरी यात्रा पर रवाना हो गया। सवेरे एक संतप्त भीड़ सागर तट पर एकत्रित हुई। ओहो, काली पुरखों के पास चला गया। अपना लबादा और टोप डॉक्टर ब्लेक के लिए छोड़ गया। काली चला गया, तुम उसकी जगह लोगे डॉक्टर ब्लेक? मारिया से पूछो। शाही लबादे और शिर स्त्राण के साथ मैं तुम्हें तुम्हारा नेता घोषित करती हूँ। वाह वाह, अमेरिकी और मारिया चिरंजीवी हों। मुझे प्यार करोगे पीटर? अगर डैडी कहेंगे। मैं कहता हूँ मारिया, तुम अच्छी हो। तुम भी बहुत प्यारे हो पीटर। पेट्सी, वापस अमेरिका क्यों? ये मेरा टापू है, मेरा घर। इसे अपना घर समझो। मैंने समझा था तुम्हें अमेरिका अच्छा लगा है। तुम्हारी याद तो आएगी लिकाके, पर मुझे घर जाना ही है। ठीक है, कल तुम्हें ताहिती पहुंचा दूंगा। बेट्सी ने टापू से विदा ली। रो मत बेट्सी। पूर्व पूर्व और पश्चिम पश्चिम, हम कुछ नहीं कर सकते। एक सप्ताह बाद बेट्सी फ्लोरिडा पहुंची। अब घर जाने को जीप खोजूं। बाद में घोड़नाली तट के रास्ते पर, रात को सड़क पर यात्री, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिकाके, ओ बेट्सी, मैं हूँ लिकाके। ओ लिकाके, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे बगैर नहीं रह सका, दूसरे विमान से ही चल पड़ा। आज दोपहर को टेम्पा पहुँचा था। ये सड़क तो घुड़नाली तट की तरफ नहीं जाती। पहले हम कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? न्यायाधीश के पास। पर क्यों? तुम्हें कैद करवाने, और क्या। मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। सफ़ेद पोश शैतान हैं। न्यायाधीश वैवाहिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बस शायर की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।